मेरे साथ प्यार का बस झूठा नाटक कर रहा था, क्योंकि उस जब भी मैं शादी की बात करती तो हमेशा आना का नहीं करता था। आजकल प्यार मोहब्बत के नाम पे बहुत सारे कुकर्म चल रहे हैं। उसने मेरे बिना परमिशन के मेरे पिक्स और वीडियोस वगैरह जो है उसने अपने फ़ोन में रख लिया था। फिर उन चीज़ों को लेकर के ब्लैकमेल करने लगा कि कैसे, पर्सनल पिक्स वगैरह? हाँ जी सर। तो कभी दोस्तों ने भी क्या कुछ गलत करने की कोशिश की आपके साथ? नहीं, उसके दोस्तों ने कभी ऐसे सामने से तो नहीं किया, लेकिन इसने बहुत बार मुझे फ़ोर्स किया कि हाँ, उसके दोस्तों के साथ मैं कभी वैसे रिलेशन बनाऊँ उनके साथ। मतलब physical। वो बॉयफ्रेंड जिसको आप शादी करना चाहती थी, जिससे प्यार में आप घर छोड़ के उसके साथ रहने लगी, वो आपको कह रहा था कि दोस्तों के साथ भी रिलेशन बनाओ। हाँ जी सर। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। आजकल प्यार मोहब्बत के नाम पे बहुत सारे कुकर्म चल रहे हैं। कुकर्म ऐसे कि आपको समाज के तौर पे और सामाजिक होने के तौर पे कई बार शर्मसार करने लगता है। लड़के लड़कियां प्यार तो कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी रहना अच्छा लगता है उन्हें। लिव इन आजकल के कॉन्सेप्ट में तो बहुत बेहतरीन है कि अपनी आज़ादी को खुद इंजॉय करो, पर यह आज़ादी तब भारी पड़ जाती है जब लड़के लड़कियां धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तब जब ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। आज एक ऐसी ही मोहतरमा है हमारे साथ जो कि आरा की रहने वाली है और दिल्ली में अपने बॉयफ्रेंड के साथ कई सालों तक लिव इन में रही। और लिव इन में रहने का परिणाम इनके साथ ये हुआ कि इनके पर्सनल फ़ोटोज़ वीडियोज़ लड़का रिकॉर्ड करके रख के और ब्लैकमेल करने लगा, और ब्लैकमेल करके लाखों में वसूल भी लिए पैसे। अब ये कहीं की नहीं है, पर ना परिवार की तरफ जा सकती हैं, ना वो लड़का रहने लायक है। और लड़का पे तो इतना तक आरोप लगा रही है कि वो शराब पी के मारता था, पैसे मांगता था, और नहीं देती थी तो फ़ोटो वीडियो लीक करने की धमकी देता था। तो अभी रूपसपुर थाना पटना में है, इनका केस दिल्ली में हुआ था। दिल्ली से 0 एफआईआर के तहत यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। अब यहाँ पे ये धक्के खा रही है थाना में इधर उधर घूमकर। क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो ये बताइए कि आप आरा के रहने वाली हैं? जी सर। वो लड़का कहाँ का रहने वाला है? आरा का। आरा का। दोनों आप लोग फ्रेंड थे? हाँ जी सर। मतलब बचपन से या स्कूल का? नहीं नहीं, बचपन से ही हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं और हम लोग मतलब 2008 से एक दूसरे को जानते हैं। तो हमारा करीबन 15-16 साल का रिश्ता था और करीबन मतलब हम लोग फिर पहले अच्छे दोस्त थे, फिर हमारे बीच में जब मतलब वैसे एक दूसरे को पसंद करने लगे तो फिर हमने मतलब हम रिलेशनशिप में आए। 2014 में हम पहली बार रिलेशनशिप में आए। उसके बाद फिर मतलब हम दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से शादी करना चाहते थे। हमारी फैमिली को भी सारी चीज़ें पता थी हमारे बारे में। हम दोनों मतलब शादी शुरुआत से ही फैमिली को सारी चीज़ पता थी? नहीं सर, कुछ सालों बाद जब धीरे धीरे मतलब हमारे रिश्ते के बारे में पता चला लोगों को, मोहल्ले वालों को, तो फिर धीरे धीरे उसकी फैमिली और मेरी फैमिली को भी पता चला। तो हम लोग फिर हमारी मर्ज़ी से एक दूसरे की मर्ज़ी से शादी करने वाले थे, जो कि हमारे घर में बातचीत भी चल रही थी शादी की, लेकिन उसका कहीं सेटल नहीं था। ठीक है, तो कहीं भी वो सेटल नहीं था। इसी वजह से हमने सोचा कि पहले हम सेटल हो जाते फिर शादी करेंगे। तो हम लोग दिल्ली चले गए सेटल होने के लिए। तो दोनों साथ में ही चले गए? हाँ ये जी सर। फैमिली को आपको पता थी कि दोनों साथ में जा रहे हैं लिव इन में रहने? जी सर। पता थी? तो कोई आपत्ति नहीं था आपके फैमिली को? मेरे घर में मतलब मेरे मम्मी पापा को तो नहीं पता था, भाई बहनों को पता था कि हाँ हम लोग जा रहे हैं। उसके घर में भी पता था कि हम लोग मतलब जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उसने अपने माँ बाप को बताया था या नहीं, लेकिन उसके भाइयों और दोस्तों को मालूम था कि हम लोग एक साथ रह रहे हैं। तो फिर हम लोग वहाँ पे एक साथ रहने लगे। और जब हम दिल्ली गए पहली बार 2022 में करीबन, तो उम्र कितना था 2022 में? आपकी उम्र कितना था, उसकी कितना था? मेरी शायद 27 साल होगी और उसकी 29 साल होगी। 29। हाँ जी सर। तब मतलब आप बालिग थे दोनों, और दोनों इस चीज़ को समझ रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ और वो क्या कर रहा है? जी जी सर। तो फिर जब 2022 में आप लोग गई लिव इन में रहने, तो आपको शादी करना था, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं शादी करना चाहिए पहले, या फिर पहले लिव इन रहना चाहिए? ऐसा सोचा कभी? नहीं सर, वो जॉबलेस था तो मैं कैसे एक जॉबलेस, आप खुद सोचो ना, जॉबलेस लड़के से कौन पहले शादी करना चाहेगा। अब कल के डेट में अगर मैं शादी कर लूँ फिर वो लाइफ टाइम जॉब ही ना करे तो मेरी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले हम सेटल हो जाएंगे, उसके बाद शादी करेंगे। और फिर हमारा रिश्ता तो था ही, हम दोनों ही मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग उसके पहले फिजिकल नहीं हुए हैं या फिर हम लोग साथ में नहीं रहे। दोस्तों के साथ भी बहुत बार हमने घूमने गए हैं, मतलब दिल्ली मनाली बहुत जगह गए हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग साथ में रहते थे 2-4 दिन के लिए जो भी है। तो इसीलिए हमने सोचा कि ठीक है हम एक साथ रह करके जॉब करने लगेंगे और उसके बाद 1-2 साल में जो भी सेटल होकर शादी कर लेंगे हम लोग। तो क्या बिगड़ गया? चलिए लिव इन में रहने लगे, सब कुछ तो नॉर्मल ही था, लेकिन फिर क्या बिगड़ गया ऐसा कि यहाँ तक कि अब थाना पुलिस केस करने की नौबत आ गई?
जब स्टार्टिंग में हम लोग साथ में रह रहे थे तब तो चीज़ें ठीक थी, तब मुझे नहीं पता था कि वो एक्चुअल में कैसा इंसान है। तो उस टाइम स्टार्टिंग में हमारे बीच में सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर जब मैं जॉब करने लगी, वो जॉब के लिए जाता था, इधर उधर इंटरव्यू देता था, लेकिन कहीं भी सेटल नहीं होता था। तो फिर मैंने अपने सोर्सेज से उसको जॉब लगवाया। उसने 2-4 दिन काम किया, फिर जॉब छोड़ कर के घर आ जाता था और डेली उसका दिन रात दारू पीना, घर पे आ कर के अपने दोस्तों को भी पिलाना, खुद भी पीना, डेली दिन रात मेरे साथ। अब जब मैं इस चीज़ों का विरोध करने लगी तो मुझे मारना पीटना, मेरे साथ गाली गलौज करना, बदतमीज़ी करना, ये सारी चीज़ें उसकी शुरू हो गई थी। तो उसी वक्त आपने क्यों डिसीजन नहीं लिया कि छोड़ो मैं भाड़ में जाऊँ, मैं चलिए अब? क्योंकि अगर कोई इतना अब्यूज़िव होगा, आप तो शादी भी नहीं की हो कि बंधन में हो कि नहीं रहना है, प्रेशर है, आप उसी समय चल देती तो आपके पास ऑप्शन तो था ना। सर मैं इतने साल उसके साथ रही तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, वो सुधर जाएगा। हो सकता है कि अभी उसकी जॉब नहीं लगी है, वो भी खुद मेंटली प्रेशर में है कि हाँ मेरा जॉब नहीं लगा है, तो शायद इस वजह से वो नशा वगैरह कर रहा है या फिर चीज़ें कुछ होंगी उसके अंदर। मुझे लगा वो सुधर जाएगा क्योंकि इतने साल हम लोग साथ में रहे थे। तो मैं तो उसको नहीं छोड़ पा रही थी क्योंकि मेरे लिए तो मतलब वो मेरा प्यार कह लो या जो भी कह लो, एक रिश्ता कह लो। लेकिन वो जब चीज़ें उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर उसने मेरे बिना परमिशन के मेरे पिक्स और वीडियोस वगैरह जो है उसने अपने फ़ोन में रख लिया था। फिर उन चीज़ों को लेकर के ब्लैकमेल करने लगा कि कैसे, हाँ। पर्सनल पिक्स वगैरह? हाँ जी सर, मेरी पर्सनल पिक्स वगैरह थी जिसमें मेरी मर्ज़ी बिल्कुल भी नहीं थी। कहाँ मेरे के थे वो, रूम के थे, होटल्स के थे, क्या नहीं, थे? नहीं, रूम के थे सर। हम लोग तो लिव इन में रहते थे तो होटल में जाने का मतलब ही नहीं बनता है। तो जो भी थी वो रूम के अंदर की थी और वो सारी उसने बिना मेरी परमिशन के वीडियोज़ वगैरह, पिक्स वगैरह लिया था। बिना जिसका परमिशन के कैसे, मतलब सामने से अगर खींचा होगा तो आपको पता तो होगा, या फिर कैमरे छिपा के, बहुत चीज़ें बहुत होती हैं। बार थी जिसमें कि मुझे पता ही नहीं था कि उसने कब लिया। उसने बाद में मुझे जस्ट ऐसे ही एक रैंडम दिखाया था कि ये तुम्हारी ऐसे पिक्स ली थी और वीडियोज़ ली थी, जो मैंने उसको उसी टाइम बोला था कि डिलीट कर दो। उसने बोला हाँ ठीक है डिलीट कर दूँगा, बट शायद वो कभी भी पिक्स वगैरह डिलीट हुई नहीं। और नहीं, कई बार होता है ना कि आजकल लड़के लड़कियां अपने मन से पिक्स लेते हैं, खींचते हैं। अब ऐसे करके पिक्स खींचेगा कोई तो पता तो लगेगा ही, लेकिन जब वही चीज़ें लड़ाई में आगे चल के विवाद हो जाए तो वही हथियार बन जाता है कि नहीं मेरे मर्जी के बगैर लिया। तो कोई ऐसा क्या कैमरे छिपा के वो पिक्स आपका रिकॉर्ड कर रहा था, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, या फिर आपके जानते हुए सामने से? नहीं, बहुत सारे पिक्स और वीडियोज़ जो मुझे पता भी नहीं थी कि हाँ उसने कब लिया, कब खींचा, जिसके बारे में मुझे ज़रा भी नॉलेज नहीं था। कुछ थी जो मेरी मर्ज़ी से थी, ठीक है, जिसमें वीडियोज़ वगैरह तो मेरी मर्ज़ी से नहीं थी। 1-2 पिक्स थे, जिसमें कि मैंने बोला कि इंस्टेंट इसको डिलीट कर दो। उसने बोला ठीक है डिलीट कर दूँगा, लेकिन उसने कभी डिलीट किया ही नहीं। जिसको लेकर के बाद में वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि हाँ क्यों अगर ब्लैकमेल क्यों करने की नौबत क्यों है? आपने छोड़ना चाहा उसे, क्या करना चाहा? क्योंकि जब उसकी हरकतें, जब वो मुझे मारता पीटता था, मेंटली फिजिकली टॉर्चर करने लगा, अपने दोस्तों को भी जब वो बुलाता था और उनको भी दारू पिलाता था, घर में रखता था मेरे, इन चीज़ों से जब मैं पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गई कि नहीं अब मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है, तो फिर उसने मुझे मतलब बोला कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो ये पिक्स वगैरह जो है वो तुम्हारे वायरल कर दूंगा, तुम्हारे फैमिली को बदनाम कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा, किसी से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, कल के डेट में तुम मुंह दिखाने नहीं रहोगे तो खुद ही सुसाइड कर लोगे, इतना ज़्यादा प्रेशर कर दूंगा तुम्हें बदनामी की उससे तो इस एवज में क्या आपने पैसे भी दिए उसे? हाँ जी सर। कितने पैसे दिए हैं आज तक? करीबन मैंने ऑनलाइन जो है लगभग 2 लाख के करीबन में मैंने ऑनलाइन दिया था। आपके और रिसिप्ट हैं आपके पास? हाँ जी सर। ठीक है, ये स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे, मैं इनके से रिसिप्ट लेकर चला रहा हूँ। और तो इतने सारे आपको पैसे देने की, तो आप लोग का तो प्यार था ना, तो प्यार में ये कब ऐसा हो गया कि एकदम से ब्लैकमेलिंग का पैसा लेने लगा वो पिक्स डिलीट करने के लिए? सर आखिर उसका मनसा क्या था आपके साथ? वो शुरू से ही मेरे साथ प्यार का बस झूठा नाटक कर रहा था, क्योंकि उस जब भी मैं शादी की बात करती तो हमेशा आनाकानी करता था। शादी को लेकर कभी भी उसकी कमिटमेंट होती ही नहीं थी कि ठीक है अब मैं फाइनली सेटल हो जाऊंगा और फिर मैं शादी कर लूँगा। तो हमेशा वो झूठे बहाने कुछ ना कुछ मुझे टाइम देते रहता था, टालते रहता तो था। क्या आपको नहीं, मेरा ये सवाल क्या वाजिब नहीं है? जब आप लिव इन में गई थी, 27 साल की थी, क्या आपको नहीं लगता कि मैं कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कुछ कर लूँ या फिर शादी कर लूँ? भाई चलो ना कोर्ट में कर लो, बाद में देखा जाएगा, कोर्ट में कर लो, सर ये सोच सकती थी ना आप? मैं तो भरोसे पे उस पे गई थी ना। मेरे लिए तो वो मतलब मेरा उसके साथ एक भरोसा था कि हाँ वो ट्रस्ट है, मैं उस पर ट्रस्ट कर रही हूँ, मुझे ये कभी धोखा नहीं देगा या चीज़ें उस तरीके से मेरे साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि अपने झांसे में उसने मेरे को एक बना के रखा था और ना ही वो मुझे किसी भी तरीके से किसी और से बात करने देता था ताकि मैं उसको समझ पाऊँ कि हाँ वो मेरे साथ एक्चुअल में क्या करना चाहता है। तो वो कभी भी मेरे दोस्तों से ना मुझे बात करने देता था, ना मिलने देता था। हमेशा एक अपने कैद में ही मुझे रखता था कि हाँ ठीक है तुम किसी से बात नहीं करोगे, तुम कहीं मिलने नहीं जाओगे। तो मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि वो मेरे लिए उसका प्यार है या फिर एक छलावा है।
तो दोस्तों के साथ वो दारू पीता था आपके ही फ्लैट में, क्या आप इससे कंफर्टेबल थी कि अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा है वो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल कभी नहीं। कुछ क्या और भी कुछ करने की कोशिश किया वो ऐसी चीज़ें? और जब उसकी ये चीज़ें हरकतें नहीं सुधरी तो वो ज़बरदस्ती मुझे भी दारू पिलाने लगा। उसका डेली का उसने देखा कि जब मैं तो अपनी आदतें छोड़ नहीं रहा हूँ, चलो इसको ही वो आदत लगा देता हूँ, तो उसने ज़बरदस्ती मुझे भी पिलाना स्टार्ट किया। तो आप हम पीती थी? हाँ जी सर, ज़बरदस्ती वो मेरे मुँह में जो है ग्लास का जो ड्रिंक होता है वो डालता था और पिलाने लगता था। बहुत बार मैंने मना भी किया, मैं पीना भी नहीं चाहती थी, फिर भी ज़बरदस्ती मेरे मतलब वो अपने हाथों से पिला देता था। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि हाँ, मतलब मैंने बोला कि अब मुझे नहीं पीना है, तो फिर वो खुद और अब उसके दोस्त मतलब सारे लोग पीने लगे एक साथ। आपके साथ मतलब? तो कभी हाँ। दोस्तों ने भी क्या कुछ गलत करने की कोशिश की आपके साथ? नहीं, उसके दोस्तों ने कभी ऐसे सामने से तो नहीं किया, लेकिन इसने बहुत बार मुझे फ़ोर्स किया कि हाँ, उसके दोस्तों के साथ मैं कभी वैसे रिलेशन बनाऊँ उनके साथ। इसने सामने से भी खुद बोला है बहुत बार कि हाँ, मेरे दोस्तों के साथ तुम ऐसे रिलेशनशिप बनाओ मतलब फिज़िकल। वो बॉयफ्रेंड जिसको आप शादी करना चाहती थी, जिससे प्यार में आप घर छोड़ के उसके साथ रहने लगी, वो आपको कह रहा था कि दोस्तों के साथ भी रिलेशन बनाओ? हाँ जी सर। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मैं उसको छोड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से उसको लगा कि अब मेरा रास्ता तो कहीं न कहीं, क्योंकि मैं उसको पैसे देती थी, उसके खाने-पीने का खर्चा, उसकी सारी मेडिकल जो भी एक्सपेंसेस होते थे, हर एक खर्चा मैं चलाती थी, उसके कपड़े-लत्ते जो भी थे। लेकिन जब उसको दिखने लगा कि मैं इसको छोड़ के जाने वाली हूँ, अब मेरा एक्सपेंस कौन चलाएगा? एक बेरोज़गार इंसान को तो कौन ही अपने घर में रखना चाहेगा, क्योंकि उसके माँ-बाप भी मतलब उसने अपने घर में बोला था कि हाँ, मेरी जॉब लग गई है, जो कि उसकी कभी लगी नहीं थी। तो फिर उसके बाद जब ये चीज़ें हो गई, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, तब जा कर के मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है। और इसी चीज़ का उसने देखा कि अब ये मेरे से अलग आप हो रही क्या चाहती हैं? अब रहना चाहती हैं कि नहीं रहना चाहती हैं आप? सर सच बताइएगा हमसे कि अभी भी उस लड़के से, ऐसे व्यक्ति से प्यार है या नहीं है? सर, ऐसे दरिंदे से कौन प्यार करना चाहेगा, जो शादी के पहले इतना टॉर्चर कर रहा है, मुझे अपने दोस्तों के साथ किसी और के साथ एक तरीके से बेचने की बात कर रहा है, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, तो ऐसे लड़के के साथ तो मैं तो बिल्कुल नहीं रहना चाहूँगी और ना ही मैं किसी तरह का कोई रिश्ता रखना चाहूँगी उससे। तो अब क्या ये कार्रवाई हो रही है आपके थाने में? सर, मैंने करीबन अभी मैं 6 महीनों से बस थाने के चक्कर ही काट रही हूँ। कभी दिल्ली के चक्कर काटा, कभी उसके बाद फिर जब 0 एफआईआर हो कर के यहाँ पे थाने में हो गई। 16 मार्च को यहाँ पे थाने में केस रजिस्टर हुआ है जिसमें एफआईआर लगी थी, और उसके बाद 3 महीने से बस पुलिस वाले मुझे टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं, ठीक है आपका कल होगा। अरेस्टिंग भी उसकी नहीं हो रही है। बोल रहे हैं ठीक है हम कल अरेस्ट वो कहाँ करेंगे। पे है अभी, दिल्ली में ही है कि कहाँ पे है? मुझे कन्फर्म नहीं है, बट शायद आरा में ही है। आरा में ही है। हाँ जी सर। उसका नाम क्या, नाम बता सकती हैं? अमित कुमार। अमित कुमार। हाँ जी सर। तो जिस अमित से प्यार करती थी, उसी अमित ने इनके फोटोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड करके और मतलब धमकी दी, ब्लैकमेल किया। तो फिर सोचिए कि आजकल के प्यार कैसे हैं और उसके पंचनामे कितने दिन में बन जा रहे हैं। तो ये हकीकत है आज के समाज की, ये हकीकत है लिव इन रिलेशनशिप जैसे ग्लोरीफाई शब्द की, आज जो चल रहे हैं खुलेआम। तो इसमें लड़कियां बहुत ओके हो जाती हैं। कई बार लड़कियों की भी मैं गलती मानता हूं कि कई बार इतना ओवर ज़्यादा भरोसा करती हैं कि ये कुछ देखना पड़ जाता है। तो क्यों आपको नहीं लगता कि ऐसे चीज़ों में सतर्क हो जाया जाए? आपको शादी करनी है तो पहले कमिटमेंट ले लो इस तरह की चीज़ें करने से पहले। और एक तो अच्छा बात है कि ऐसे लड़कों की खुलासा हो जाती है समय से, नहीं तो सोचो ना यार, कौन ऐसे करता है कि प्यार के नाम पे अपने ही दोस्तों के साथ अपनी वाइफ, जिसको पत्नी बनाना चाहता हो, उसे भेजने की बात करता हो, उसके नाम पे ब्लैकमेल करता हो, पैसे लूटता हो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो उस लड़के की क्या होगी नीयत, नेचर, ये समझिए, उसकी परवरिश कैसी होगी ये समझिए। तो ये हालात हैं। उसकी जिस जगह से आता था, आपको कभी नहीं लगा कि ऐसा कर सकता है ये कभी? सर, मुझे नहीं मालूम था ना जब ये चीज़ें आप लोगों की कास्ट क्या सेम है क्या? कैसे? नहीं सर, हाँ। वो कुशवाहा है, मैं हाँ। एससी हूँ। आप? एससी। ओके। हाँ जी। तो आपको फिर कभी गाली वाली भी देता था क्या? जी बिल्कुल सर, जब वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करने लगा, डेली आ कर के ड्रिंक करता था, जब मैं इसका विरोध करने लगी तो वो मुझे मारता पीटता था, मेरे गले को ऐसे दबाता था, मेरा सर दीवार में लड़ा देता था, और बहुत ज़्यादा फिज़िकल वायलेंस इतना ज़्यादा होने लगा कि मैं उन चीज़ों की वजह से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर फिर मुझे मेडिसिन वगैरह जो भी है वो देने लगे, और एक वो ऐसी मेडिसिन मुझे खिलाता था जिसका रैपर उसने ना कभी मुझे दिखाया और ना ही बताया, और डायरेक्ट बस वो मुझे खिला देता था ये कह के कि ये विटामिन की दवा है,
है, उसको खाने के बाद मैं इतनी ज़्यादा गहरी नींद में चली जाती थी कि उसके बाद क्या होता था मुझे भी खुद नहीं पता। बट हाँ, कभी-कभी ऐसा फ़ील होता था कि कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ज़बरदस्ती कौन कर रहा होता है? सर मैं तो गहरी नींद में थी ना, क्योंकि दवा का डोज़ इतना ज़्यादा था तो मुझे तो मेरी नींद ही नहीं खुलती थी। तो ये बट दवा खिलाकर भी ये चीज़ें कर रहा था ये सब? हाँ जी सर, और वो दवा हमेशा मतलब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ऐसे हमेशा खिलाते रहता था, विटामिन्स की दवा कह कर के। तो आप कि खाती क्यों थी, आपको शक था तो? मुझे लगा कि डॉक्टर ने दिया है तो शायद वो डॉक्टर की कोई मेडिसिन खिला रहा है, तो मैंने तो उसको आपको बहुत क्या बार। शक है? आपको क्या शक है? कोई अगर ज़बरदस्ती करने का पर लग रहा है आपको अगर ऐसा, तो क्या शक है? कोई और दोस्तों को या फिर किसी और को बुला के करवाता था ये सब? जैसे उसकी नीयत मुझे बाद में पता चली कि जब उसने दोस्तों वाली बात बोली तो मुझे शक है, मैं कंफर्म नहीं कह सकती बट हो सकता है कि शायद उसके दोस्त या फिर कोई और ऐसा होगा, क्योंकि जब वो मेरे साथ रिलेशनशिप में था ही तो उसको क्या ज़रूरत है मुझे दवा खिलाने की। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है, अगर सब कुछ ईज़िली ही है तो फिर दवा खिलाने की नौबत क्यों आई? तो क्या किसी और को ही बुला रहा था इस नाम पे वो? हो सकता है सर, बिल्कुल। आप क्योंकि क्या चाहती हैं कि उसके साथ क्या कार्रवाई हो? मैं चाहती हूँ जो उसने मेरे साथ चीज़ें गलत करी है उसको उसकी सज़ा मिले, और जो भी मेरी पिक्स वीडियोस वगैरह वो प्राइवेटली है उसके पास, जो अगर वो किसी को लीक भी कर रहा है, किसी को भेज रहा है या जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो चीज़ें डिलीट हो जाए वहाँ से, और मेरा उसके साथ कोई भी आगे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती मैं। आपके उसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह आपके हैं? सर वो जाते जाते मेरी सारी पिक्स वगैरह जो है रीसेट करके गया था फ़ोन, तो फ़ोन से सारा चीज़ हटा दिया? हाँ जी सर, जाने के पहले सारा उसने फ़ोन ही रीसेट कर दिया था मेरा, तो मेरे पास कुछ भी उसका नहीं है, मतलब पिक्स ऐसे साथ में नहीं है, चैट से बस। चैट से। हाँ जी। आई होप कि इस पे कार्रवाई हो, आई होप कि न्याय मिले, क्योंकि लेकिन न्याय से ज़्यादा समझिए कि ये समझदारी की चीज़ है और उससे भी ज़्यादा अवेयर रहने की चीज़ें हैं। आजकल ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, ऐसे केसेस रोज़ हम लोग करते हैं और ये क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। इतने क्यों लोग मतलब अंधा हो जा रहे हैं। कहते हैं प्यार अंधा होता है, इतना थोड़ी होना है कि कुछ भी समझ में ना आने लगे। और लड़के भी अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो कितना मतलब कितना ये टॉर्चरर से सुनना भी ये बहुत अजीब लग रहा है कि एक लड़की के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा था एक लड़का जो कि शादी करना चाहता था, जो कि प्यार के नाम पे गया था। तो ये हालात हैं। आई होप कि इन्हें न्याय मिले। देखते हैं कि आगे इनके केस में क्या कुछ होता है। जितने भी अपडेट होंगे हम लाने की कोशिश करेंगे। बाकी इस पर राय क्या दीजिएगा कमेंट करके बताइएगा। और आजकल इन हालातों पर जो रोज़ अपडेट हो रहे हैं, इस पर आपको क्या लगता है? अभी भी आपको प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों पर भरोसा होता है क्या? क्योंकि हमें तो अब डाउट लगने लगा है भाई। देखते रहिए सच बिहार।